मेरे प्रिय साथियों, आज का दिन केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं है। आज का दिन भारत की आत्मा को याद करने का दिन है। आज का दिन हमें यह समझाने आता है कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विचार है, और उस विचार का नाम है संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत ने यह तय किया कि हमारा देश भावनाओं से नहीं, भीड़ से नहीं, बल्कि न्याय और विवेक से चलेगा। संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह नहीं कि भारत धर्म विरोधी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि राज्य किसी एक धर्म को अपना नहीं बनाता ताकि हर नागरिक निडर होकर जी सके। संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह एक वचन है। अब बात करते हैं उन अनुच्छेदों की जो इस वचन को वास्तविकता बनाते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि भारत में न्याय किसी के पद, धन या संख्या से नहीं बदलेगा। अगर कानून ताकतवर के लिए अलग हो जाए तो वह कानून नहीं, अत्याचार बन जाता है। अनुच्छेद 14 भारत को इससे बचाता है। अनुच्छेद 15 समाज की सबसे बड़ी बीमारी पर वार करता है, भेदभाव। यह अनुच्छेद यह स्वीकार करता है कि इंसान अक्सर इंसान को उसकी पहचान से आंकता है, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकता। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान किसी भी नागरिक को कमतर नहीं बना सकते। यह अनुच्छेद आत्मसम्मान की रक्षा करता है। अनुच्छेद 16 इस समानता को भविष्य तक ले जाता है। यह कहता है कि सरकारी नौकरियों में हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सभी के लिए खुली है। अनुच्छेद 17 केवल एक सामाजिक सुधार नहीं है, यह एक नैतिक घोषणा है। यह कहता है कि किसी इंसान को नीच समझना भारत में अपराध है। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत की नींव मानव गरिमा पर रखी गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 जो हमें आजादी देता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बोलने की आजादी इसलिए नहीं है कि हम नफरत फैलाएं, बल्कि इसलिए है कि सच्चाई दबाई ना जाए। लोकतंत्र बिना आवाजों के सिर्फ एक ढांचा बन रह जाता है। अनुच्छेद 21 संविधान का सबसे मानवीय अनुच्छेद है। यह जीवन को केवल जैविक अस्तित्व नहीं मानता, बल्कि एक सम्मानपूर्ण अनुभव मानता है। इसमें सुरक्षा, निजता, भय से मुक्ति और आत्मसम्मान शब्द शामिल है। इसमें यह कहता है कि राज्य नागरिक की रक्षा के लिए है, ना कि नागरिक राज्य के डर में जिए। अनुच्छेद 21A शिक्षा को अधिकार बनाकर बराबरी की जड़ें मजबूत करता है, क्योंकि बिना शिक्षा के न अधिकार समझ आते हैं न कर्तव्य। अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ खड़ा होता है। यह स्वीकार करता है कि गरीबी अक्सर आजादी को छीन लेती है। इसलिए यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी इंसान मजबूरी में गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 24 बच्चों को यह भरोसा देता है कि भारत उन्हें काम करने वाली मशीन नहीं, भविष्य का नागरिक मानता है। यह बचपन की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 यह स्वीकार करता है कि अलग होना खतरा नहीं है। भाषा, संस्कृति या पहचान मिटाई नहीं जाती, संरक्षित की जाती है। यह भारत को एक रूप नहीं, बल्कि एकजुट करती है। अनुच्छेद 32 संविधान का रक्षक है। यह नागरिक को ताकत देता है कि जब अधिकार कागज पर न रह जाएं, तो न्यायालय तक पहुंच सकें। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। लेकिन संविधान यही नहीं रुकता। अनुच्छेद 51A हमें याद दिलाता है कि यदि हम अधिकार चाहते हैं तो हमें कर्तव्य भी निभाने होंगे। सद्भाव, सहिष्णुता और एकता कानून से नहीं, नागरिकों के व्यवहार से आती है। प्रिय साथियों, भारत का गणतंत्र किसी एक धर्म, किसी एक पहचान या किसी एक सोच पर नहीं है। यह गणतंत्र उस हर नागरिक का है जो न्याय में विश्वास करता है, जो समानता को मूल्य मानता है और जो इंसान को इंसान समझता है। यदि संविधान जीवित है तो भारत सुरक्षित है। आइए हम इस संकल्प लें कि संविधान को केवल दोहराए नहीं, समझेंगे, मानेंगे और जिएंगे। जय हिंद।